कन्हैया का प्रकट हुआ है। तो आए भोले बाबा ने अपने भूतों से कहा, अरे भूतों, अरे गणों, अरे पिशाचों, आज मुझको ऐसा सजा दो, ऐसा सवार दो, ओ मेरा प्यारा श्याम सुंदर, बस एक बार मुझको देख लेना, फिर संसार में किसी को देखने की इच्छा ना करे। बाबा भोलेनाथ के दो भूत गए, गरम गरम जलती हुई चिताओं से मुर्दों की भस्म लेकर के आए और बाबा के पूरे शरीर पर रगड़म पट्टी चल रही है महाराज। बाबा भोलेनाथ को भस्म रमाई जा रही है। दो गढ़ और गए, वो नाग लेकर के आए, बाबा के चरणों में नाग बांधे हैं, बाजू बंद में नाग बांधे हैं और हाथों में भी नाग बांधे हैं। एक गढ़ गया, बाबा भोलेनाथ को बागंबर पहनाया। एक गढ़ और गया, दो नाग लेकर के आया, एक बहुत बड़ा अजगर नाग लेकर के आया जो पुपू करता है, उसको गले में पहनाया। एक नाग से बाबा भोलेनाथ की जटाओं को ऊपर करके बांध दिया। आज बाबा भोलेनाथ ने कुंडल पहने। कुंडल माताओं, आपके से कुंडल नहीं, एक बच्चों इस काम लटका लिया, एक बच्चों इस काम लटका लिया, लो जी हो गए कुंडल। अब कुंडल पहनने के बाद में एक लर और पहनी जाती है ना, एक कंचला इस काम लटका दिया, एक कंचला इस काम लटका दिया, लो जी हो गई लर। आज बाबा भोलेनाथ ने संगीत शैली ली है, त्रिशूल लिया है, चंद्रमा स्थापित किया है, सर से जटाओं से गंगा बह रही है। आज नादिया पर बैठ करके आज गोकुल नगरी की तरफ आ रहे हैं। आज गोकुल नगर आयो गिरजा को बर डार झोला और भीख मांगे खड़े बम्बोला। आई डमरू बजाते आ रहे हैं, ड्रोम 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 ड्रोम। और मैया यशोदा के द्वारे पे अलग जगह दे, अलग निरंजन भगवती भिक्षाम देहि। जैसे मैया यशोदा ने किवाड़ खोले, दूर खड़ी हो गई जाके, हे भगवान ऐसा रूप रंग तो मेरे पुरखा दादाओं ने भी कभी किसी का नहीं देखा। कहने लगी बाबा आप कहां से आए? बोले बाबा कहने लगे मैया मैं कैलाश पर्वत से चल करके आया हूं, तेरे लाला तेरे कन्हैया का दर्शन प्राप्त करने के लिए आया हूं। मैया यशोदा कहने लगी बाबा माफ करो, मैं 85-85 वर्ष की बूढ़ी मैया आपके सांप बर्र बिच्छू ततैयन को देख करके मेरी हालत खराब है रही है। मैं तो सांची कहूँ बाबा मेरा लाला तो पलना में सोवे, वो फोटो में भी सांप देख लेना तो आपको डर लगी आवे। हाँ मैं तो आपको दर्शन नहीं करा सकता। बोले बाबा कहने लगे भैया अभी आप अपने लाला का मरम जानते नहीं हो। मैया तुम्हारा कन्हैया 1000 फट के शेषनाग पे लेटने वाला है, ये मेरे शरीर के आभूषण है भैया। इन छोटे छोटे सांप बिच्छू बर्र ततैयन को देख के तेरे कन्हैया डरेगो नहीं। मैया कहने लगे देखो बाबा 1000 फट के शेषनाग पे सोए वालों कोई और ही होगो, मेरो कन्हैया तो पलना में ही सोए बाबा। हाँ तुम मुझको माफ करो, मैं तुमको दर्शन नहीं करा सकूं। बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया मैं कैलाश पर्वत से चल करके आया हूं। मैया कहने लगी तो बाबा आटो ले जा। भोले बाबा कहने लगे हम आटे मांगने वाले बाबा नहीं है। अच्छा बाबा वो तो ऐसा लगे बाबा तेरा स्टेटस ऊंचा होए, तो एक काम कर तू आटो ना ले,
तो तुमको नयो त्रिशूल बनवा दूं, नयो चिमटा बनवा दूं, तुमको नयो कमंडल ला के दे दूं बाबा। बाबा भोलेनाथ कहने लगे ये सब नहीं चाहिए। हाँ भैया कहने लगी तो ओ बाबा तुमको कंबल ला के दे दूं, सर्दी पड़ रही है। हाँ अच्छा वारो दे दूंगी, मोटो वारो। बाबा भोलेनाथ कहने लगे ये सब नहीं चाहिए। अच्छा देख बाबा तो भूख लग रही होगी, तू कैलाश पर्वत से चल के आयो है ना, तो एक काम कर लड्डू खा ले, पेड़ा खा ले, रसगुल्ला खा ले। बोले बाबा कहने लगे ये सब नहीं चाहिए। अच्छा तो मैया कहने लगी बाबा फिर चाहिए क्या है? बोले लाला का दर्शन करना चाहता हूँ। बोले बाबा वो को माफ कर, तेरे जाते काम ना चले ना, मेरी हीरे की अंगूठी उतरवा ले जा, मेरे नवला का हार को ले जा। पर बाबा मैं कन्हैया को दर्शन ना करा सकूं तो। भोले बाबा कहने लगे मैया मैं इतनी दूर से चल करके आया, हमारा ध्यान रखो। कहने लगी बाबा खूब ध्यान रखूंगी। और किस प्रकार से कह रही हैं? तेरे लाला को, तेरे कहना को, तेरे छोरा को दर्शन कराए दे अलग बम। लाला को दर्शन कराए दे अलग बम। लाला के दर्शन तेरे, कान्हा के दर्शन, कान्हा के दर्शन तेरे, छोरा के दर्शन। और तेरे कहना को, तेरे लाला को, और तेरे छोरा को तू तो दिखाए दे अलग बम। लाला को दर्शन कराए दे अलग बम। और भैया यशोदा कहने लगी बाबा सोनो ले जा, चांदी ले जा। भोले बाबा कहने लगे सोना न चाहिए मैया, चांदी न चाहिए, चांदी न चाहिए मैया, सोना न चाहिए, सोना न चाहिए मैया, चांदी न चाहिए, सोना न चाहिए मैया, चांदी न चाहिए। तो दादी के बाबा जी कहाँ चाहिए तो को? हो तेरे लाला को, हो तेरे छोरा को मुखड़ा दिखाए दे अलग बम। लाला को दर्शन कराए दे अलग बम। बाबा लड्डू ले जा, पेड़ा ले जा। भोले बाबा कहने लगे सुन मैया लड्डू न चाहिए मुझको, पेड़ा न चाहिए, पेड़ा न चाहिए मैया, लड्डू न चाहिए, लड्डू न चाहिए मैया, पेड़ा न चाहिए। तो दादी के बाबा जी का चाहिए तो को? मैया कहने लगी का चाहिए? भोले बाबा कहने लगे एक गांजे की, हो एक सुलपा की, हो एक चरस की दम लगवाए दे अलग बम। लाला को दर्शन कराए दे अलग बम।
तेरे लाला को, तेरे छोरा को, तेरे काना को मुखड़ा दिखाए दे, अलग को बम, लाला को मुखड़ा दिखाए दे, अलग बम बम बम। बोल शंकर भगवान की। कहने लगे मैया मैं तो तेरे कन्हैया के दर्शन को प्यासा हूं। मैया कहने लगी देख बाबा तू कछु कह ले पर मैं तो को लाला के दर्शन नहीं करा सकूं। मैं लाला के दर्शन नहीं करा सकूं तो बोले बाबा। कहने लगे मैया हमारा ध्यान रखो, हम कैलाश पर्वत से चल करके आए। मैया कहने लगी खूब ध्यान रख रही हूँ बाबा, आटो ले जा, कंबर ले जा, सोना ले जा, चांदी ले जा, हीरा ले जा, पन्ना ले जा। ये कोई तेरी बात है? लाला को दर्शन करेंगे ले तो को ना करा मैं लाला के दर्शन का करे तू हमारा। बोले बाबा। कहने लगे ओ मैया अभी तुम हमारा मरम जानती नहीं हो, हम कैलाश पर्वत से चल करके आए। अगर तूने लाला का दर्शन नहीं कराया ना तो तेरे द्वारे पर 12 वर्ष के लिए धूना रमा लूंगा, दरवाजे पर त्रिशूल गाड़ दूंगा, लेकिन बगैर लाला के दर्शन करे मैं जा नहीं सकता। मैया यशोदा कहने लगी ओ बाबा जी कौन को दिखा रहा तुझा जो घटे, अभी तने तेरी हट नहीं सुने। बाबा बैठो रे तुझे द्वार पर, 85 द्वार है मेरे महल में, मैं दूसरा द्वार खोल दूंगी कन्हैया को। बोले बाबा। कहने लगे मैया मैं 1 लाख रुपए लेकर के बैठ जाऊंगा, एक एक दरवाजे पर 1-1 शंकर नजर आएंगे, लेकिन बगैर दर्शन के जा नहीं सकता। मैया कहने लगी ओ दादी के बाबा जी सुन, चाहे वो मेरा लाला 12 वर्ष तक भीतर घर में रखना पड़े पर तो को दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले बाबा। कहने लगे मैया एक दफा तो दर्शन जरूर करावेगी। बोले कौन से दफे? हाँ मैया तेरो लाला मोर बांध के घोड़ी पे बैठ के बहू ले जावेगो तब दर्शन करूंगा। मैया कहने लगी ओ बाबा जी सुन, दुनिया को दस्तूर तो ये है छोरा छोरी को ब्याह के घर में लावे, मुझको दुनिया के रीति रिवाज दस्तूर सब बदलने पड़े, छोरी बारो घर में बुलाना पड़े, घर में फेरा पाड़ने पड़े, घर में कन्हैया के बालक करवाने पड़े, लेकिन तो को दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले बाबा उदास हो गए। कहते हैं जहां बेरहम हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। बोले बाबा ने हाथ जोड़े मैया तुम जीती और हम हारे। आई मेरे भोले बाबा तिरछी नजरों से मैया यशोदा के महलों को देखते हुए जा रहे हैं, मानो ये कह रहे हो वारे वाह मुरली वाले क्या बात है प्यारे, आप माखन मिश्री खाकर के अलमस्त पलना में लौट रहे हो, लेकिन अपने प्रेमियों का, अपने मिलने वालों का, अपने चाहने वालों का आपको कोई भान नहीं है। जैसे भोले बाबा का जाना हुआ और कन्हैया वाह वाह करके जोरदारी से रोने लगे। मैया यशोदा माखन दे तो फेंक दे, खिलौना दे तो फेंक दे। आई मेरे प्यारे श्याम सुंदर ने रो रो करके आंखें लाल कर ली। एक सखी आई, सखी कहने लगी मैया ये कन्हैया रोवे क्यों है? मैया कहने लगी सखी कहाँ कहूँ, सब ऐसे दादी के ने परेशान करके रखे हो, माखन दूं तो फेंक दे, खिलौना दूं तो फेंक दे, देख क्या हालत कर रखी है। सखी कहने लगी मैया हो ना हो हमारे कन्हैया को काऊ की नजर लगी है। अरे सखी नजर कहां से लगेगी, घर में कोई आयो ही नहीं। ना ना मैया कोई तो आए हो जो हमारे कन्हैया को नजर लगा के गए हुए। यशोदा मैया कहने लगी देखो सखी एक श्यापन वाला बाबा जरूर आयो लाला के दर्शन की कामना को लेकर। सखी कहने लगी मैया जरूर वो बाबा ही कछु करके गए हो। मैया कहने लगी कांते करेगो,
दारी को भीतर घर में बढ़ने ना दियो मैंने। सखी कहने लगी मैया तू ना जाने इन बाबा जी ने, ये बाबा जी हो ना, इनने भीतर घर में घुसने की जरूरत ना पड़े। ये जो कछु करे ना सो भारती करके चले जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। हो ना हो मैया, वो बाबा ही कछु करके गए हो। बाबा को बुलाओ, अपने कन्हैया पूरा ही नोट करवाओ। मैया कहने लगे देख सखी, यही आटो पाटो मांग तो घूम रहे हो गए गली में, जाए के देख। सखी ने दौड़ लगाई, देखा बाबा भोलेनाथ गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। नीचे नजर कर रखी उदास है। सखी गई, कहने लगी बाबा डंडो। बोले खुश रहो। बोले बाबा तुमको यशोदा मात बुलावे और बाकी लाला को नजर लगी, तुमसे ही राय नौ करवा। बोले बाबा कहने लगे ना मैं नहीं जाता, वो तो हट्टी मैया है, वो लाला का दर्शन नहीं कराते। सखी कहने लगी बाबा तो को हम कराएंगे ना दर्शन। अब तो सखी पीछे पीछे और बाबा आगे आगे, जैसे मैया के महलों में पधारे। आई बाबा, मैया यशोदा कहने लगी बाबा आप जब से गए हो ना मेरे कन्हैया रोवे 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 रोवे। बाबा भोलेनाथ कहने लगे भैया सच कहता हूँ, मैं भी तेरे पास से जब से गए हो ना मैं डोले डोल डोले डोल डोले डोल रहे हो। मैं यशोदा कहने लगी देख ले बाबा जी करो ना पात के काम। बाबा जी पे तो डोलवे को हाड़े में कोई काम रे, बाबा जी तो डोलती रे। बोले बाबा कहने लगे तो मैया इन बालकन पे कौन सो हर चलावे को काम रे, बालक रोते रे रोम। आए सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, मैं यशोदा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बाबा मेरे कन्हैया को चुप करो ना, हाँ मैया दर्शन कराओ मुझको। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, आई मैया यशोदा ने पलने से कन्हैया को उठाया, दूर से दर्शन करा रही है। देख बाबा ये रो मेरो कन्हैया। बाबा देखियो ये तो अभी भी चुप रह रहे हो। बोले बाबा कहने लगे भैया कन्हैया को चुप कराना है ना तो मेरी गोद में दे दो। मैया कहने लगी ओ बाबा जी तेरो राम भलो करे, अब तक तो दर्शन की कामना की बात कर रहे हो, अब कह रहे हो गोद में दे दो। गोद में काहे देते? बोले बाबा कहने लगे मैया चुप कराना है ना तो गोद में देना ही पड़ेगा। सखी कहने लगी हाँ दे दो मैया, हम भी तो यहाँ है ना, दे दो कुछ नहीं होगा। आई मैया यशोदा ने सांप बिच्छू भरत तैयार के डरते डरते आई कन्हैया को बाबा भोलेनाथ की गोद में दिया है। वाह वाह करके कन्हैया रो रहे हैं। आई भोले बाबा ने कन्हैया को देखा है, कहने लगे वारे वाह मुरली वाले क्या बात है प्यारे, आप माखन मिश्री खाकर के पलना में अलमस्त लेट मार रहे हो, लेकिन मैं इतनी दूर से सच करके सवर करके आया हूं, आपको अपने प्रेमियों का कोई भान नहीं है। कन्हैया की और भोले बाबा की आंखों ही आंखों में बात हो रही है। भोले बाबा कहने लगे देख प्यारे श्याम सुंदर, इतना सजा सबरा तो मैं कभी अपनी शादी में पार्वती के लिए भी नहीं था जो तेरे लिए सजना संवरना पड़ा है, और तुम हो माखन मिश्री खाकर के पलने में लेट मार रहे हो। कन्हैया आंखों ही आंखों में भोले बाबा से बात कर रहे हैं। ओ बाबा जाई के वजह से कहूं तू ज्यादा भांगे मत खाए कर, तुम को देख तो सही, मैं बोल सकूं नहीं, मैं डोल सकूं नहीं। अरे इतना तो बैठ के कभी अपनी लक्ष्मी को बेकट पे ना रोयो, बाबा तेरे काजे रोना पड़ो। इतना सुनते ही बाबा भोलेनाथ के नेत्र सजल हो गए। बाबा भोलेनाथ ने कन्हैया को अपने गले से लगा लिया, कभी मस्तक को चूमते हैं, कभी हृदय से लगाते हैं।
और भोलेनाथ की आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। जोर जोर से भोलेनाथ रोने लगे, जोर जोर से भोलेनाथ रोने लगे। और कन्हैया खिलखिला करके हंस पड़े। सखी कहने लगी, देख ले भैया, यही है सच्चो ज्योतिषी बाबा, जाने अपनो हंसनो तो हमारे लाला को दे दियो। देख हमारो कन्हैया कैसे खिलखिला के हंस रहे हो है। अब कन्हैया को रोनो या बाबा जी ने ले लियो। देख दादी को कैसे फूट फूट कर रो रहे हो है। भैया कहने लगी, बाबा कोई एक ऐसा आशीष कर दो, कोई ऐसा कोई मंत्र पढ़ दो, आज के बाद में मेरे कन्हैया कभी रोवे नहीं। भोले बाबा कहने लगे, भैया ऐसा मंत्र पढ़ दूंगा, ऐसा आशीष कर दूंगा, आज के बाद तेरा कन्हैया कभी रोएगा नहीं। लेकिन तुझको बदले में मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ बाबा बताओ ना। भोले बाबा कहने लगे, भैया तुमको मेरा एक मंदिर बनवाना पड़ेगा, और मंदिर भी ऐसी जगह पे बनवाना पड़ेगा जब तेरे कान्हा स्नान करो करे ना, बाकी स्नान को जल मेरे सर के ऊपर होकर के निकल जाए करे। तो देखो माताओ, आज भी हमारे ब्रज में 4 महादेव बड़े प्रसिद्ध हैं। नंद भवन में नंदीश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, जहां मैं गोवर्धन में रहता हूं वहां चकलेश्वर, आपके राजस्थान में कामा में कामेश्वर। ये 4 महादेव बड़े प्रसिद्ध हैं। बोल शंकर भगवान की।